अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके फ़्लाइट। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं इसके फ़्लाइट का। यहाँ पे हम आएंगे। आपको पता है कि pub.dev की वेबसाइट पे इसके फ़्लाइट में, ठीक है, एक पैकेज है फ्लटर का, और डिपेंडेंसी के अंदर हम ये ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें मैं वो बताऊँगा, ये नहीं करके दिखाऊँगा। इंपोर्ट वगैरह आपको पता है ज़्यादा। हम काम की चीज़ इसमें देखते हैं, वो ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल बनाएंगे जिसमें हम ये फंक्शन लिखेंगे, अवेट गेट डेटाबेस पाथ। ये क्या करेगा, हम एक पाथ रिटर्न करेगा। हमारी मोबाइल की डायरेक्टरी के अंदर ये एक डेटाबेस बनाएगा। ठीक है, उसका यानी कि एक पाथ रिटर्न करेगा जहाँ पे ये बनाएगा। ठीक है, तो ज्वाइन क्या फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे जो डेटाबेस पाथ है ना वो हम पास कर देंगे, और जो डेटाबेस का नाम देंगे उस डेटाबेस के नाम से ये एक डेटाबेस हमारी मोबाइल के पाथ के अंदर, यानी कि मोबाइल के अंदर एक डेटाबेस बना देगा। ठीक है, ये डिलीट के डेटाबेस के लिए काम आएगा, पाथ दे देंगे तो ये डिलीट कर देगा। ठीक है, और उसके अलावा क्या है हमारे पास, अवेट ओपन डेटाबेस, यहाँ पे पाथ देंगे वर्जन 1 और ऑन क्रिएट। ठीक है, ऑन क्रिएट मतलब क्या, कि जब ये क्रिएट हो तब क्या एक्शन परफॉर्म हो, तब भाइयों हमारे पास ये कह रहा है कि एक टेबल क्रिएट कर दो, क्रिएट टेबल जिसका नाम है टेस्ट। ठीक है, तो देखो सिंपल क्या हो रहा है, पहले डेटाबेस का पाथ गेट कर रहा है, उसके बाद डेटाबेस बना रहा है किसी भी नाम से, उसके बाद ओपन डेटाबेस करके, यानी कि अगर ये डेटाबेस बन जाए ऑन क्रिएट, उसके बाद क्या करे भाई, एक टेबल बना दो, एक बना दो, दो बना दो, 10 बना दो। ठीक है, सिंपल है ये और तीसरा हमारे ये काम का फंक्शन है। और चौथा जो है वो भाई हमने कहा डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या है, ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये जो हमें यहाँ पे रिटर्न कर रहा है क्रिएट टेबल करने के बाद, हमें ये एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है डेटाबेस का, जो कि क्या कर रहा है, डेटाबेस डॉट ट्रांजैक्शन। अब ये क्या कर रहा है कि भाई एक जो है वो इंसर्ट कर रहा है किस्म का अपना डेटा इंसर्ट कर रहा है। ठीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं। इसने डेटाबेस ट्रांजैक्शन किया है, फिर उसको टी एक्स एन डाटा इंसर्ट, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं डेटाबेस डाटा इंसर्ट। खैर हम ये पढ़ेंगे अब। अच्छा, इसमें नोट करने वाली बात ये है कि इंसर्ट इनटू टेस्ट। ठीक है, इसने क्या किया, एसक्यूएल क्यूरी एस, यानी कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अगर आप ने पढ़ा होगा तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। रा इंसर्ट एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, हाँ, इसके अंदर हम क्यूरी लिखेंगे और वो रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा। इंसर्ट इनटू टेस्ट नेम वैल्यू नंबर, फिर वैल्यूज़, कोई भी नेम दे दिया, नंबर दे दिया, और पॉइंटिंग में हमने एक कोई भी वैल्यू दे दिया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास डेटाबेस डाटा अपडेट है, अपडेट टेस्ट, और इसी तरह हम लिख देखें क्या लिख रहे हैं, हम स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज लिख रहे हैं ना। ठीक है, तो इसके दो तरीके होते हैं, एक तो हम ये वाला रात वाला जो तरीका है वो इस्तेमाल करें, दूसरा हमारे पास ये होता है। ये क्या होता है, आप मैं थोड़ा दिखा दूं आपको। फंक्शन बेस होता है, यानी कि यहाँ पे आपका कोई भी, देखिए डीबी डॉट इंसर्ट, ये क्या कर रहा है, टेबल का नेम दे रहा है और सीधा सीधा मैप इसके अंदर इंसर्ट कर रहा है। कोई स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज नहीं, कुछ भी नहीं। और बेसिकली मैं इसको प्रीफर करता हूँ, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है, मैं इस पे काम करता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि ये कर क्या रहा है शुरू से। ठीक है, तो इसने कोई स्ट्रिंग टेबल टू डू आईडी टाइटल और ये 4 चीज़ें बनाई। उसके बाद ये क्या कर रहा है, एक मॉडल क्लास बना रहा है। ठीक है, मॉडल क्लास में क्या कर रहा है, आईडी टाइटल और डन। ठीक है, यानी कि एक बुलियन सा दे रहा है। उसका जो है वो टू मैप बना रहा है और फ्रॉम मैप बना रहा है, ये मैं समझाऊंगा मॉडल क्लास क्या है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, डेटाबेस टीपी यहाँ पे उसने एक बना लिया उसका ऑब्जेक्ट, और ओपन के अंदर वो क्या कर रहा है, यानी कि उसको बना रहा है कि भाई उसके बन जाने के बाद, यानी कि डेटाबेस के बन जाने के बाद वो क्या एक्शन परफॉर्म करे। डेटाबेस हम यहाँ पे बना के आए हैं। ठीक है, बस यहाँ पे क्या करेगा, डेटाबेस डीबी, और यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के बाद हमने इंसर्ट का एक फंक्शन बना लिया अलग से, डेटाबेस डॉट इंसर्ट टेबल नेम प्लस टू डू डॉट मैप, यानी कि हम यहाँ से कोई मॉडल भेजेंगे उसको मैप करके, यानी कि मैप मतलब क्या है, मैप स्ट्रिंग डायनामिक आप पढ़ते हो, या फिर आप पढ़ते हो जेसन। ठीक है, तो ये सारी एक ही चीज़ें हैं। और इसी तरह अगर हम गेट करते हैं तो वो भी इसी तरह डीबी डॉट क्यूरी, यानी कि एक फंक्शन चला, यहाँ पे टेबल नेम, और आपको कौन कौन से कॉलम गेट करने हैं, मान लो मुझे ईमेल नेम और पासवर्ड गेट करना है।
अगर आप डिफाइन करना चाहें तो वो उतने कॉलम लाएगा, अगर आप डिफाइन नहीं करना चाहें तो सारे कॉलम उठा के लाएगा। वेयर कॉलम आईडी, यानी कि हम जिसे कहते हैं वेयर आईडी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देंगे, और ये जो आईडी यहाँ से आ रही है वो वेयर आर्क्स में, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ डिफाइन करेंगे कि कौन से कॉलम में, आगे क्वेश्चन मार्क और आईडी यहाँ पे। मान लो मैं चाहता हूँ कि भाई वेयर आईडी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड, अब यहाँ पे मैं आगे एंड भी लिख सकता हूँ। तो ये आगे हम करके देखेंगे तो और समझ में आएगा। ये डिलीट का फंक्शन है, आपको देख के ही समझ आ चुका होगा, लेकिन हम फर्दर जो है वो इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हम इम्प्लीमेंट करते हैं अभी, ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो वीडियो में। लेकिन उसके बाद थोड़ा हमने जो काम किया है वो मैं आपको दिखा दूं। मैंने काम क्या किया है कि भाई मेन के अंदर गेटएक्स जो है वो सबसे पहले इंपोर्ट किया है, आपको तो पता है, ठीक है। गेट और एसक्यू फ्लाइट मैंने कर दिया है। उसके बाद मेन, ठीक है, मेन के अंदर मैं गेटएक्स का स्ट्रक्चर नहीं समझाऊंगा क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पीछे जाके वो देख सकते हैं। उसके बाद व्यू में अंदर जाने के बस ऐड रिकॉर्ड की स्क्रीन फिलहाल के लिए बनाइए। उसके बाद ये वही वाला सिस्टम है गेटएक्स का। और समझने वाली यहाँ पे बात ये है, मैंने जो बनाई है थोड़ी व्यू आप देख लें, 3 टेक्स्ट फील्ड्स मैंने बनाई है, यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड और बटन सेव की, ठीक है। व्यू के अंदर फिलहाल ये हो रहा है। और ये मॉडल क्लास क्या है, मॉडल में आपको थोड़ा सा बता दूं कि भाई मॉडल क्लास हम बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं। देखें, मान लो कि हमारे यहाँ जो है वो डेटा आ रहा है डेटाबेस से या एपीआई से, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट फेच करके अलग अलग क्लासेस में यूज़ करेंगे तो मान लो कल को अगर एपीआई से एक भी कॉलम चेंज हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सातों क्लासेस में मान यानी कि जितनी भी फाइल्स के अंदर हमने वो एपीआई फेच की है वहाँ जाके अलग अलग चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम मॉडल क्लास बना रहे हैं, मॉडल क्लास हम क्यों बनाते हैं, ताकि जैसे ही डेटा आए इस मॉडल क्लास में चली जाए, फिर हम इस मॉडल क्लास को पूरे प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। तो अगर कल को एपीआई का कोई कॉलम चेंज हो रहा है तो हम यहाँ पे बस क्या करेंगे, नेम को, मान लो अगर ये नेम है एपीआई से आ रहा है यूजर नेम, हम बस यहाँ पे यूजर नेम लिखेंगे, ठीक है। हमें अलग अलग फाइल में जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे कर दिया। अब हम बाकी फाइल में तो सिर्फ नेम गेट करेंगे ना, ठीक है। तो इसी तरह मॉडल क्लास हमारे बहुत काम आता है, और भी बहुत काम आता है, हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह आस्ते आस्ते। तो 3 टेक्स्ट फील्ड्स बनाइए, ये उसका कंस्ट्रक्टर बनाया है ताकि मैं इसको डेटा पास कर सकूं। और फ्रॉम जेसन हम तब यूज़ करते हैं जब डेटाबेस से डेटा आए, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, वो जेसन फॉर्म में आती है, हम वैल्यू लेके नेम में रखेंगे और फिर इस नेम को कहीं पे भी प्रोजेक्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। और टू जेसन हम तब यूज़ करते हैं जब हम डेटा भेजें, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले खाली हमने एक मैप बना दिया, उसके अंदर डेटा डाल दी, ठीक है। अब ये रिटर्न करवा दिया। अब जहां भी डेटा भेजेंगे ना तो टू जेसन करके भेजेंगे, यानी कि टू मैप, यानी कि टू जेसन टू मैप करके हम डेटा इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।